सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में फ्रिल बनाने का तरीका लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों के फ्रॉक पर जो फ्रिल लगाते हैं उसको हम किस तरह बनाते हैं और उसके पीछे क्या टेक्निक है। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये पर्पल कलर का मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, एक इस तरफ पट्टी पड़ी हुई है और बाकी का हमारे पास ये कपड़ा है। ये फैब्रिक मैंने कॉटन में लिया, आप इसको जिस मर्जी स्टफ में ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेन्जा हो गया या टिश्यू, उसको डबल टोन करने के बाद की प्लेट्स डालते हैं। जैसे ये मेरे पास डबल है तो वो इसको यूं करेंगे और फिर उसके बाद इसकी प्लेट्स बनाएंगे टिश्यू के साथ। लेकिन मैं आपको बेबी फ्रॉक पर या गर्ल्स की शर्ट पर लगाने के लिए फ्रिल बता रही हूँ। मैं आपको सिंगल टोन में बताऊंगी, आप सेम प्रोसीजर से इसको डबल टोन में भी कर सकते हैं। इसके लिए ये मेरे पास एक फैब्रिक है, इसकी जो मैंने डबल तह लगाई हुई है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ जो है वो 30 इंच है, तकरीबन 1.25 गज जो है वो मेरे पास ये कपड़ा है, और ये मैंने कॉटन में फैब्रिक लिया। अब करना आपने क्या है, मैं इसी तरह इसको डबल रखूंगी। डबल रखने के बाद हम क्या करेंगे 3 इंच पर जो बेसिक फ्रिल होती है वो 3 इंच पर बनती है। आप इसको 2 पर, 3.5 पर, 4.5 पर आप इसको रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है फ्रिल का वो 3 इंचेस पे होता है। इस तरह आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये कपड़ा मैंने डबल तह लगाई हुई, मैंने आपको पहले बताया था। वो हम क्या करेंगे, इन्हीं जो हमने मार्क लगाए हैं इन्हीं मार्क्स पर हम क्या करेंगे, प्रेस की मदद से इसको फोल्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोल्ड ये देखें मैंने कर लिया है। ये देखें व्यूअर्स, फोल्ड हमने कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास पट्टी हो गई। अब हमने क्या करना है, इस तरह से थोड़ा फोल्ड करना है, फिर इस तरह सेम इसी तरीके से हम इधर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने का तरीका जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। हमने इसको थोड़ा सा यूं फोल्ड किया, फिर थोड़ा सा यूं फोल्ड किया, बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते करते हमने जो अपनी फ्रिल है वो रेडी कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। इस तरह हम इसको रेडी कर लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो एक साइड पर इसको पीको भी करवा सकते हैं, चाहे तार वाली पीको करवा लें, चाहे आप बेबी पीको करवा लें, लेकिन मैं दोनों साइडों से इसको सिलाई लगाकर तैयार करूंगी और फिर इस तरह हम इसकी प्लेट बनाएंगे। फ्रिल मैंने काट ली है 3 इंच पर रखकर। आप इधर से और इधर से इसको तैयार करते हैं ये, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कर देंगे साइड पर। ये फ्रिल जो है वो मेरे पास आ गई है। अब मैंने आपको क्या करना है इसका बताना है। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है, जो भी मार्केट वगैरह में बेबी फ्रॉक मिलते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर पीको करवा लेते हैं, या तार वाली पीको करवा लेते हैं या बेबी पीको करवा लेते हैं। ये दोनों आपकी डिपेंड करता है चॉइस पर। आप कोई छोटी छोटी लैस या डोरी भी लगा सकते हैं। और दूसरी साइड से क्या करते हैं, एज इट इज रखते हैं, क्योंकि इसमें कपड़े के अंदर जो है वो लग जाना होता है। मैं जो है वो दोनों तरफ से आपको तैयार करके फिर उसके बाद फ्रिल बनाने का तरीका बताऊंगी। अब हमने करना क्या, इसको हम खोलते हैं। खोलकर हमने हल्का सा फोल्ड करना है और फिर इसको एक और फोल्ड करना है। इस तरह से अब मैं इसको यहां से सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरीके से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर इसको सिलाई लगा लेंगे। ये तो है कि जब मुझे शर्ट के ऊपर रखकर लगाना है तब फ्रिल ऐसे बनेगी, लेकिन आज की जो मैं फ्रिल बना रही हूँ वो सिर्फ एक साइड से जो है मैं टर्न करूंगी और सिलाई लगा लूंगी पूरे को, और इस साइड से जो है वो हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट किस तरह हमने डालना है या चुनट डालनी है, इस तरह इसको थोड़ा सा फोल्ड किया, फिर इधर से थोड़ा सा फोल्ड किया, अगेन फोल्ड किया। इस तरह आपने इसको फोल्ड करते जाना है और बनाते जाना है। अच्छा, ये जो मैं डिजाइन आपको बता रही हूँ ये बहुत क्लोज फ्रिल है, और इस साइड से जो है
जहां मेरी ये फिंगर्स हैं यहाँ पर रखकर हम सिलाई लगाते जाएंगे और इसको तैयार कर लेंगे और नीचे से ये एज इट इज ऐसे हो जाएंगे। अब ये डिस्टेंस क्लोज है, आप चाहें तो इसको कम कर लें, बढ़ा लें, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर सिलाई लगाएं और मशीन का जो हम सिलाई लगाते हैं और उसके बाद धागा खींचें और चुनट को इक्वली कर ले, दोनों तरीके से। लेकिन मैं प्लेट्स वाला तरीका बनाऊंगी। तो चलिए अब हम इसको प्लेट डालते हैं, लेकिन प्लेट डालने से पहले इस साइड से मैं इसको तैयार कर लूंगी। इस साइड से इसको तैयार करने के बाद हम प्लेट डालेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको प्लेट डालते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको नीचे से तैयार करें, थोड़ा सा हल्का सा बस अपने फोल्ड करना है और उसके बाद इसको इस तरह सिलाई लगाना है। इस तरह से जो है हम इस सारी पट्टी को तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद हम इसको प्लेट डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको जो है वो तैयार कर लिया है एक साइड को। अब यहां पर जो है हम प्लेट्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको प्लेट डालने लगी हूँ। प्लेट डालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हमने इसको फोल्ड करना है। इसका जो रुख है वो आपने एक ही रखना है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इसको डिस्टेंस पे डाल रही हूँ, आप इसको साथ साथ भी डाल सकते हैं। इतना मैं फोल्ड कर रही हूँ। जितना वक्फा मैं यहां से छोड़ी उतना ही अंदर को फोल्ड कर रही हूँ। अब इसी तरह मैं सारी तैयार करने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो फ्रिल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। और इसके साथ साथ मैंने इसको किया है प्रेस, और प्रेस करने के बाद मैं आपको दोनों तरफ से दिखाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो जाए। ये ऑलमोस्ट क्लोज जो है हमने बनाई है फ्रिल। बाकी आप इसको दोनों तरीकों से, ये मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा रही हूँ। इसके साथ ये देखें व्यूअर्स, आप बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ जिस तरह की चाहें, जितनी क्लोज चाहें, जितना दूर चाहें, आप फ्रिल को रेडी कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। इस वक्त मैंने इसको कप में रखी है, वैसे ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं आपको इसको इस तरह भी रखकर दिखा देती हूँ कि अगर आपने इसको यूज करना हो तो हर डिजाइन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। एक और इम्पोर्टेंट बात जो व्यूअर्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये तो वो डिजाइन है जो हम देखते हैं और हमें मालूम है और हम आपको सिखाते हैं, मगर आज से आपके लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो ये है कि बहुत सारे आपके पास डिजाइन होंगे जिनको आप सीखना चाहते होंगे, समझना चाहते होंगे और उसको घर पर ट्राई करना चाहते होंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे विद पिक्चर, वो शेयर करेंगे जो भी डिजाइन आप हमसे बनवाना चाहते हैं या हमसे सीखना चाहते हैं, ताकि हम अपने चैनल को मजीद इनहांस करें और आपको ज्यादा से ज्यादा नए डिजाइन और स्टाइल सिखाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।